बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन पर पानी की चमक अभी बाकी थी। गली के नुक्कड़ पर कचरे के ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का मिट्टी में घुटनों के बल बैठा बोतलें बीन रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से सने हुए और आंखों पर काला चश्मा था जो उसकी अंधता को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसका नाम था रियान। शहर की रोशनी में उसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो हमेशा उसके साथ चलती थी। रियान की उम्र मुश्किल से 17 साल होगी। बचपन में बुखार की एक लहर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। माँ बाप एक हादसे में चल बसे, रिश्तेदारों ने हाथ झाड़ लिए। अब उसकी जिंदगी एक कचरे के ढेर और कुछ खाली बोतलों के बीच कैद थी। लेकिन उसकी रूह वो कैद नहीं थी। वो कभी कभार आसमान से बातें करती थी, बारिश से दोस्ती करती थी और हवा के झोंकों में कुछ खोई खोई आवाजें सुनती थी। उसी रात जब हवा में नमी की खुशबू घुली हुई थी, रियान ने कचरे के नीचे से एक बोतल उठाई। बोतल आम सी थी, लेकिन उस पर कोई पुरानी मुहर लगी थी। जब रियान ने उस पर हाथ फेरा तो एक अजीब सा झटका उसकी उंगलियों में दौड़ा, जैसे कोई खामोश चीख उसकी सुनवाई से टकराई हो। रियान ने ठिठक कर बोतल को पास लाया और धीमे से कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? बोतल खामोश रही, लेकिन उसके अंदर एक नीला सा नूर चमका, जैसे चांदनी किसी पर्दे के पीछे से झांक रही हो। रियान की उंगलियां कांपने लगीं। उसने पहली बार महसूस किया कि वो किसी चीज को देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। और ये बोतल, ये आम नहीं थी। रियान बोतल लेकर अपने पुराने झोपड़ीनुमा कमरे की तरफ चला। वो जगह जो शहर के आखिरी किनारे पर एक वीरान मैदान में थी, जहां से सिर्फ मीनारों की अजान और कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी। उसने बोतल को अपने बिस्तर के पास रखा और धीमे लफ्जों में बोला, अगर तुम कोई राज हो तो मेरे ख्वाब में आना, क्योंकि ख्वाब ही मेरा दरवाजा है। उसी रात जब रियान सोया, वो ख्वाब आया। एक हरी झील के किनारे वो खड़ा था और सामने धुंध में लिपटी एक औरत की सूरत धीरे धीरे जाहिर हो रही थी। उसने बुर्का पहना था, चेहरा आधा छिपा था, मगर आंखें, वो आंखें जैसे शोले थीं। रियान, उसकी आवाज सदियों पुरानी थी। तुमने मुझे जगा दिया है, अब या तो मेरी कहानी पूरी करो या खुद इसका हिस्सा बन जाओ। रियान ने आंखें खोली तो बोतल की मुहर टूटी हुई थी और कमरे में हल्की सी खुशबू फैली थी, जैसे चंदन और पुरानी किताबों की महक। उसके दिल में धड़कन तेज हो गई। एक औरत की हंसी की हल्की सी गूंज हवा में सुनाई दी। कौन है? रियान ने कांपते लहजे में पूछा। खामोशी। फिर एक नरम औरत की आवाज, मैं जमरुद हूं, एक झंझादी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुमसे मेरा वादा है। रियान ने कांपते हुए कहा, क्या तुम हकीकत हो या मेरे ख्वाब की कोख से निकली कोई गुमशुदा दुआ? जमरुद की आवाज अब भी सुकून भरी थी। मैं वो हकीकत हूं जो तुम्हारे दिल के अंदर छिपी थी। तुम्हारी तन्हाई ने मुझे खींचा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जगाया। अब हम एक दूसरे के राजदार हैं। अगली कुछ रातें अजीब थीं। रियान अब ख्वाबों में जमरुद से बात करता। वो उसे जिन्हों की दुनिया दिखाती, किले जिनके दरवाजे सोने के होते, दरिया जिनकी रवानी में नगमे होते और पेड़ जिन पर रोशनी के परिंदे बैठते। जमरुद हंसती, बातें करती और धीरे धीरे रियान के अंदर मौजूद अंधेरे को रोशन करने लगी। लेकिन हर रोशनी की एक कीमत होती है। एक रात जब रियान ने पूछा, तुम कैद क्यों थी? तो जमरुद खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, मैंने मोहब्बत की थी एक इंसान से। उस मोहब्बत ने मेरे कबीले को शर्मिंदा किया। मुझे कैद कर दिया गया ताकि कोई और इंसान मेरे लम्स से बेदार ना हो जाए। रियान ने थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में कहा, और अब? जमरुद ने जवाब दिया, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारी आजादी मुझसे बंधी है। अगर तुम मुझे पूरी तरह कबूल करो तो मेरी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, मगर अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी नींदें सब मुझ में समा जाएंगी। रियान ने खुद को अंधेरे के किनारे पर खड़ा पाया। एक तरफ वो था, उसकी तन्हा जिंदगी, दूसरी तरफ जमरुद और एक ऐसा रास्ता जो ख्वाबों से भी आगे था। उसने पहली बार किसी को चाहा था, किसी को महसूस किया था। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक दरवेश सा बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ, बाबा नूर शाह।
उनकी आंखों में सदियों की थकान थी और चेहरे पर नूर। तुमने वो दरवाजा खोल दिया है जो बंद रहना चाहिए था रियान, बाबा नूर शाह ने कहा। वो झिंजादी तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, मगर तुम्हारी रूह अभी पूरी नहीं। तुम्हें आजमाइशों से गुजरना होगा। मोहब्बत सिर्फ ख्वाबों में नहीं, कुर्बानियों में पलती है। रियान खामोश था, जमरुद भी खामोश थी, लेकिन उनके बीच एक नया दरवाजा खुल चुका था। एक दरवाजा जो सिर्फ उनके लिए था, ख्वाब, हकीकत और तकदीर के संगम पर खुला हुआ। उसी रात पहली बार रियान ने दुआ की, न किसी बोतल के लिए, न किसी मोजिजे के लिए, सिर्फ एक लम्स के लिए जो सच्चा हो, जो अपना हो। रियान का दिल किसी गहरे कुएं में डोलती हुई लौ की तरह था। वो रोशनी तो देता था, लेकिन उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा था। जमरुद ने उसके ख्वाबों को जगा दिया था, मगर अब उसकी हर जागती आंख, हर खामोश रात एक नई उलझन में उलझने लगी थी। बाबा नूर शाह की वो बात, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, उसके जहन में गूंजती रहती। दूसरी रात जब रियान ने बोतल के पास बैठकर जमरुद को पुकारा, तो इस बार आवाज किसी ख्वाब से नहीं, हकीकत से आई। एक हल्की सी रोशनी ने कमरे की फिजा बदल दी, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। जमरुद जाहिर हुई, इस बार पहली बार पूरी कदकाठी के साथ। उसने बुर्का ओढ़ा था, मगर उसकी मौजूदगी हवा में एक नाजुक सी हलचल पैदा कर रही थी। रियान ने दिल थाम कर कहा, तुम हकीकत में हो? मैं हमेशा हकीकत थी रियान, तुमने ही मुझे ख्वाब समझा। रियान ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम कैद से आजाद हो गई हो तो यहां क्यों हो? जमरुद ने जमीन की तरफ देखा। कैद से निकलने के लिए मुझे किसी इंसान का लम्स, उसकी रूह का एक सच्चा वादा चाहिए था। तुमने वो वादा दिल से किया, मैं आजाद हो गई, लेकिन अब मेरी रिहाई पूरी नहीं जब तक तुम मेरे साथ ना चलो। कहां? मेरे जहान में, जहां वक्त रुकता नहीं मगर लम्हे कभी खत्म नहीं होते। रियान के दिल में एक अजीब सी लहर उठी। उसने सोचा, क्या वाकई वो इस दुनिया से निकल सकता है? क्या वाकई वो जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ अंधेरे में गुजारी, अब रोशनी को छू सकता है? बाबा नूर शाह अगले दिन फिर आए। उनके चेहरे पर एक थकान थी जो गोया सदियों की मसाफत के बाद पैदा हुई हो। वो रियान के पास बैठे और धीमे से बोले, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो, कि ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन जो तुम्हें बुलाती है वो मोहब्बत के लिबास में लिपटी एक पुरानी सजा है। रियान ने सादगी से कहा, बाबा जी, अगर वो सजा है तो मैं उसे कबूल करता हूं, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे देखा है, किसी ने मुझे महसूस किया है। बाबा नूर शाह ने रियान के सिर पर हाथ फेरा और सरगोशी में कहा, तो फिर तैयारी कर लो, क्योंकि हर मोहब्बत एक दरवाजा खोलती है, मगर हर दरवाजा जन्नत नहीं होता, कभी वो दोजख की दहलीज भी हो सकता है। उस रात जमरुद ने रियान का हाथ थामा। उसके लम्स में बर्फ और आग की मिली जुली तीव्रता थी। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। रियान ने पलकें मूंह ली। हवा में एक भौर सा उठा और पल में दुनिया बदल गई। जब रियान ने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। हर तरफ नीले पत्थरों के किले, आसमान पर परिंदे जो शोलों से बने थे, पेड़ जिन पर रोशनी की झालर लटक रही थी, और जमीन जो चांदी सी चमक रही थी। ये तुम्हारा जहान है? नहीं, जमरुद ने कहा, यह हमारा जहान हो सकता है अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। रियान को 3 आजमाइशों से गुजरना था। पहली आजमाइश, खामोश दरिया की सरहद पर खड़ा होना, जहां हर कदम पर आवाज गूंजती थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ खामोशी में छिपी थी। वहां एक नगमा सुनाई दिया जो सिर्फ दिल से सुना जा सकता था। रियान ने आंखें बंद की और वो नगमा उसके दिल से गुजरा, जैसे किसी मां की लोरी। वो आगे बढ़ता गया, यहां तक कि दरिया ने रास्ता दे दिया। दूसरी आजमाइश, आईने की गली, जहां हर दीवार पर उसका चेहरा, उसकी कमजोरियां, उसकी महरूमियां नक्श थीं। उसने देखा कि एक आईने में वो बचपन का रियान था जो खिलौनों के लिए रोता था, दूसरे में वो लड़का जो भूखा सोता था, तीसरे में वो झंझादी के साथ मुस्कुरा रहा था। एक हंसी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी कमजोरियों को कबूल करता हूं, मैं इन्हीं से बना हूं। आईने चकनाचूर हो गए। तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी, चौथी रात का इंतखाब। जमरुद ने कहा,
4 रातें होंगी, इनमें से सिर्फ एक सच्ची होगी, बाकी 3 धोखा। अगर तुमने गलत रात चुनी तो मैं हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगी। रियान ने कुछ लम्हे सोचा। 3 रातें सितारों से जगमगा रही थीं। चौथी रात पूरी तरह स्याह थी, बगैर किसी रोशनी के। उसने कहा, मैं वो रात चुनता हूं जो स्याह है, क्योंकि अंधेरा मेरे लिए नया नहीं और सच्चाई अक्सर पर्दे में होती है। जमरुद की आंखों में आंसू आ गए। तुमने सही इंतखाब किया, रियान ने कहा। मैंने तुम्हें नहीं चुना, मैंने वो चुना जो मेरे दिल में था। तुम उस दिल में थी हमेशा से, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। अचानक फिजा में एक धमाका सा हुआ। आसमान पर काले बादल छा गए। जमरुद ने घबराकर कहा, मेरे कबीले को खबर हो गई है, वो हमें अलग करने आएंगे। हमें वापस जाना होगा तुम्हारी दुनिया में। दोनों वापस उस कमरे में आ गए, मगर अब कमरा वैसा नहीं था। जमीन हिल रही थी, वक्त जैसे ठहर गया। जमरुद ने रियान का हाथ मजबूती से थामा और बोली, अगर तुम मेरे साथ आ गए तो इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम एक नई हकीकत में जिंदा रहोगे, लेकिन कीमत सिर्फ एक चीज की है, तुम्हारी पहचान। रियान ने कुछ लम्हे खामोशी से उसकी आंखों में झांका। वहां खौफ था, वफा थी और एक उम्मीद की किरण जो टूटने से डर रही थी। उसने कहा, अगर मेरी पहचान तुमसे वाबस्ता है तो मैं हर वो कीमत अदा करने को तैयार हूं। जमरुद ने धीमे से आंखें बंद की, जैसे दिल में कुछ गिनती हो रही हो। अचानक जमीन हिलने लगी, कमरे की छत पर दरारें पड़ने लगीं और काले धुएं का एक गोल चक्कर जाहिर हुआ। गोल चक्कर से 3 कदावर जिन्न जाहिर हुए, लाल आंखें, सुनहरे बाल और जंजीरों जैसे स्याह कपड़े। उनका लीडर आगे बढ़ा और दहाड़ा, जमरुद बिन्त ए अजा, तुमने कबीले की मुकद्दस कसम तोड़ी है। तुमने इंसान से वादा किया है, तुम्हारा अंजाम मौत है। रियान ने जमरुद के सामने आकर सीना तान लिया। अगर उसकी मौत है तो मेरी भी, क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो जिन्न हंसा, लेकिन उसकी हंसी में जहर था। इंसान, तुम नादान हो, तुम्हें अंदाजा नहीं हम जिन्नात के कबीले कैसे फैसले करते हैं। बाबा नूर शाह उस वक्त कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर कुछ अजीब और गरीब नक्श थे। बस, ऐ जिन्नात के सरदार, इंसान और जिन्न के बीच मोहब्बत अगर खालिस हो तो तुम्हें उसमें दखल का हक नहीं। सरदार ने गुस्से से कहा, ये बुजुर्ग कौन है? बाबा नूर शाह ने जमीन पर अपनी छड़ी मारी और एक रोशनी बुलंद हुई। मैं वो हूं जिसके सीने में इस्म आजम की रोशनी है और जिसके दिल पर नूर ए इलाही की मुहर है। अगर तुमने इस लड़के और जिनजादी के रास्ते में रुकावट डाली तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कैद कर दिया जाएगा, जिस तरह तुम्हारे आबा कैद किए गए थे। जिन्नात के चेहरे बदलने लगे। सरदार पीछे हटा और गुर्राया, अगर ये मोहब्बत खालिस है तो तुम दोनों एक और आजमाइश से गुजरो, एक ऐसी जिसमें दिल के सारे पर्दे हट जाते हैं। जमरुद ने हौले से कहा, कौन सी आजमाइश? सरदार ने कहा, तुम्हें 7 दिन और 7 रातें एक ऐसी दुनिया में गुजारनी होंगी जहां तुम दोनों एक दूसरे को खो बैठोगे, लेकिन अगर तुमने फिर भी एक दूसरे को ढूंढ लिया तो तुम्हारा इश्क सच्चा है। रियान ने फौरन कहा, कबूल है, और अगले ही लम्हे गोल चक्कर ने दोनों को निगल लिया। रियान ने जब आंख खोली तो वो एक सुनसान रेगिस्तान में था, न जमरुद न कोई और। वो पूरी तरह तन्हा था, और अजीब बात यह कि वो अंधा था। उसकी बीनाई वापस जा चुकी थी। या अल्लाह, उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, यह कैसी आजमाइश है? एक आवाज उसके दिल में आई, तुमने रोशनी मांगी थी, अब तुम्हें खुद तलाश करना है। 7 दिन 7 रातें, प्यास, भूख, थकान और तन्हाई। रियान सिर्फ जमरुद का नाम पुकारता रहा। वो हर सिमत दौड़ता, कभी किसी पेड़ से टकरा जाता, कभी किसी पथरीली जमीन पर गिर पड़ता। उसके कपड़े फट गए, पांव जख्मी हो गए। दूसरी तरफ जमरुद भी कैद में थी, एक आईने के किले में, जहां हर आईना रियान का अक्स दिखाता, लेकिन हर बार वो अक्स उससे दूर हो जाता। वो चीखती, रोती, लेकिन अक्स कभी उसके करीब ना आता। छठी रात को रियान निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मुझे एक बार बस उसकी आवाज सुना दे। उसी लम्हे हवा में जमरुद की आवाज गूंजी, रियान। वो उठ बैठा, जमरुद, तुम कहां हो?
मैं तुम्हारे दिल में हूं रियान, वहीं देखो जहां तुमने पहली बार मुझे महसूस किया था। रियान ने अपनी छाती पर हाथ रखा और दिल ही दिल में दुआ के लहजे में बोला, या रब, अगर तू चाहे तो पत्थरों को फाड़कर चश्मे निकाल सकता है। मेरे दिल को वो रास्ता दिखा दे जिस पर जमरुद हो। अचानक एक रोशनी उसके दिल से निकली और रेगिस्तान में एक राह बनने लगी। जमरुद के कैले में वो आईना चमका और पहली बार अक्स उसके करीब आया। वो दोनों एक दूसरे की सिमत लपके और 7वें दिन के सूरज के साथ वो दोनों एक ही जगह पर पहुंचे। जैसे ही उनके हाथ मिले, गोल चक्कर दोबारा खुला और जिन्नात का सरदार जाहिर हुआ। तुमने आजमाइश पूरी की, मोहब्बत को साबित किया, लेकिन अब तुम्हें आखिरी फैसला करना होगा। क्या फैसला? रियान ने कहा। तुम्हें 2 में से एक चीज चुननी है, या तो इंसानों की दुनिया या जमरुद। रियान ने कहा, जमरुद मेरी दुनिया है। और जैसे ही उसने ये कहा, आसमान पर नूर बरसने लगा। बाबा नूर शाह की आवाज गूंजी, मोहब्बत अगर अल्लाह के दायरे में हो तो वो कुर्बानी भी देती है और इनाम भी। जिन्नात गायब हो गए। जमरुद ने रियान की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, अब वक्त है तीसरे दरवाजे के खुलने का, जहां तुम न इंसान रहोगे न जिन्न, बल्कि एक ऐसी हकीकत का हिस्सा बनोगे जिसे सिर्फ मोहब्बत वाले जानते हैं। रियान ने धीमे से कहा, मैं तैयार हूं। रात की खामोशी में सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पर किसी ने आंसुओं से चमकदार दुआएं लिख दी हों। जमीन पर रियान और जमरुद एक दूसरे का हाथ थामे उस सुरंग में दाखिल हो चुके थे, जहां रोशनी और अंधेरे के बीच सिर्फ वही रह सकते थे जिन्होंने दिल की आंख से सच्चाई को देखा हो। उनके कदम एक ऐसी दुनिया में पड़े थे जिसे वादी ए सरगुज़श्त कहा जाता था। यहां हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा का झोंका मांझी का एक राज सुनाता था। उनके सामने जो राह थी वो सिर्फ उनके इश्क की रोशनी से रोशन हो रही थी। जमरुद ने धीमे से कहा, अब हम वापस नहीं जा सकते। आगे जो भी है वो या तो हमें फना कर देगा या हमेशा के लिए एक कर देगा। रियान ने नजरें झुकाईं। वो अभी तक खुद को एक सादा बलालगंज का लड़का समझता था जिसका काम टूटी बोतलें उठाना था, लेकिन अब वो एक ऐसी दुनिया का मुसाफिर बन चुका था जहां लफ्जों से ज्यादा सन्नाटा बोलता था। अचानक उनके सामने एक सफेद दरवाजा जाहिर हुआ। दरवाजे पर न कोई दस्तक दी जा सकती थी, न कोई कुंडी थी, सिर्फ एक आयत लिखी थी, वजलना बैनहुमा मवद्दतन व रहमा, और हमने उनके बीच मोहब्बत और रहम रख दी। रियान ने दिल में इस आयत को दोहराया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वो रोशनी थी जो आंखों को नजर नहीं आती। वो सुकून था जो सिर्फ दिल को महसूस होता है। वहां एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद थी जिनके चेहरे पर नूर की झलक थी और आंखों में एक जहान छिपा हुआ था। रियान, उनकी आवाज में वो कंपन था जो किसी पैगंबर के लहजे में होता है। तुमने इश्क को जिन्स के दायरे से निकालकर रूहानियत की मंजिल तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी एक आजमाइश बाकी है। क्या आजमाइश हुजूर? रियान ने अदब से पूछा। तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा जो तुम हो, अपनी पहचान, अपने ख्वाब, अपनी दुनिया, और जमरुद को भी। ये सुनकर जमरुद का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, हमने तो इश्क को पा लिया था, हमने आजमाइशें झेल ली। बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, बेटी, इश्क की सबसे बड़ी आजमाइश विसाल नहीं, जुदाई में वफा है। वो दोनों खामोश हो गए। तुम्हें एक बार फिर बलालगंज की गलियों में वापस भेजा जाएगा, जहां तुम्हें दोबारा वही गरीबी, वही तन्हाई, वही भूखा पेट मिलेगा, लेकिन तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी। तुम जमरुद को भूल जाओगे और वो तुम्हें। रियान के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। फिर हमने ये सब क्यों सहे, अगर आखिर में एक दूसरे को खोना ही था। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इश्क का मकसद विसाल नहीं, इश्क का मकसद खुद को फना करके रब को पाना है। रियान ने जमरुद की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में डूबना चाहता था, लेकिन वो आंखें नमी से धुंधला रही थीं। जमरुद ने कहा, अगर तुम मुझे भूल जाओगे और मैं तुम्हें, तो क्या वाकई हम फना हो जाएंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं बेटी, मोहब्बत फना नहीं होती, वो दिल की मिट्टी में बीज बन जाती है। वक्त आएगा जब ये बीज फिर फूटेगा, शायद किसी और वक्त, किसी और दुनिया में, या रब की बारगाह में। अचानक जमीन कांपने लगी।
एक जोरदार रोशनी ने सब कुछ लपेट लिया और जब आंख खुली, रियान दोबारा उसी नाले के किनारे लेटा था। जिस्म पर वही पुराने कपड़े, आसपास वही बोतलें, वही गर्दो गुबार, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई दुआ अंदर गूंज रही हो, जैसे कोई भूली हुई याद रूह के अंदर कहीं चुपके से मुस्कुरा रही हो। उसे कुछ याद नहीं था, न जमरुद, न जिन्नात, न बाबा नूर शाह, लेकिन जब भी सूरज की किरण पानी पर पड़ती और वो शफ्फाफ रोशनी उसकी आंख में चुभती, तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो, तुम खास हो, तुम्हें चुना गया था। उधर दूसरी दुनिया में जमरुद एक नखलिस्तान के किनारे बैठती थी और जब हवा में कोई खास खुशबू उड़ती तो वो बेइख्तियार बोल उठती, रियान। एक दिन रियान लाहौर की पुरानी गलियों में बैठा बोतलें बीन रहा था कि एक छोटे बच्चे ने उससे आकर कहा, चाचू ये लें, मेरी बोतल गिर गई थी। रियान ने मुस्कुराकर बोतल ली, लेकिन बच्चे के हाथ में एक सफेद धागा था, बिल्कुल वैसा ही जो जमरुद के हाथ में हुआ करता था। रियान ने धागा पकड़ा और दिल में एक धीमी सी सदा गूंजी, फिर मिलेंगे, वहां जहां फना हकीकत बनती है और इश्क अब्दी।